बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया तो वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा बड़े शौक़ से एक वीडियो को देख रहा था जिसका नाम था खुश रहने के लिए मेरा मशवरा। तो मैंने उसे कहा, जाहल आदमी क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक्चुअली वो मेरा लंगोटिया जा रहा है तो इसलिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो इस तरह की चीज़ें ढूंढने में। कोई ढूंढना है, कुछ अपनी स्किल के मतलब ढूंढो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अपने प्रोफेशन जॉब के लिए कुछ देखो कि क्या मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये क्या फजूल चीज़ें ढूंढ रहे हो। खुशी कोई चीज़ नहीं होती। खुशी तो फ्रेब है, धोखा है, एक इल्यूजन है। और इल्यूजन ऐसे होता है कि जैसे आप सहरा में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि सामने पानी है बस थोड़ी दूर, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता। तो उसने कहा, अच्छा अगर ये खुशी धोखा फ्रेब है तो फिर क्या लोग क्यों जो इतना कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं खुश रहने के लिए, तो वो क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो मैंने उसको भी समझाई। नंबर 1, खुशी एक धोखा है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। नंबर 2, अगर खुशी धोखा है तो फिर किस चीज़ के पीछे जाना चाहिए, वो आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। और नंबर 3, उसको कैसे हासिल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि खुशी किस तरह से धोखा और फ्रेब है। देखो, खुशी और गम ये दोनों एक्सट्रीम एंड है, यानी दोनों बिल्कुल अपोजिट और एक्सट्रीम पॉइंट है। खुशी और गम पर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी वो खुश होगा तो वो उसको कम नहीं कर सकता। वो उछलेगा, नाचेगा, खुश होगा, मतलब वो जितना भी खुश होगा वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है उसका। वो ये नहीं कर सकता कि मैं इसको कम कर लूँ या इसको ज़्यादा कर लूँ, या इसको पूरे दिन के लिए कर लूँ, पूरे हफ्ते के लिए कर लूँ, पूरे माह के लिए कर लूँ, 1 साल तक मैं खुश रहूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक लहर आएगी, खुशी की एक लहर होगी कुछ मिनट के लिए, सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो वो उस टाइम के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो वो खुशी का टाइम बढ़ा नहीं सकता, उसका इख्तियार नहीं है कि वो खुशी के टाइम को लंबा कर ले। ऐसे दुख का टाइम कम नहीं किया जा सकता। जैसे किसी के ऊपर दुख आएगा, किसी का कोई अजीज़ फौत हो जाता है, तो वो ये नहीं पॉसिबल कि उसका वो जो दुख 2, 3, 4 दिन चलेगा या कुछ माह चलेगा, तो वो उसको कम करके उससे पहले उससे निकल जाएगा। तो जब भी खुशी आएगी और गम आएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और स्पेशली खुशी के लिए तो लोग बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई ज़्यादा खुश ना हो, नज़र लग जाएगी, या अगर तुम जितना खुश होगे उतना बाद में तुम्हें रोना भी पड़ेगा। तो अगर खुशी को नज़र लग जाती है और खुशी के बाद गम भी आता है, तो फिर आप क्यों उस खुशी को ढूंढ रहे हो जिसके बाद आपको रोना पड़ेगा। मतलब खुश रहो, खुश रहो। और लोग बैठे सर्च कर रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं और लंबी लंबी लोगों की तकरीरें सुन रहे हैं कि खुश रहने के लिए ये करो, खुश रहने के लिए ये करो। तो ये तो बड़ा मतलब फजूल टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि उस खुशी ने तो, जब आप उस खुशी को ढूंढ लेंगे और उन लोगों की बातें सुन के उस खुश होंगे और खुशी को ढूंढेंगे, तो फिर वो तो स्टे नहीं करेगी, वो तो थोड़ी देर बाद खुशी तो ख़त्म हो जाती है। तो अब वो क्या चीज़ है जिसको तलाश करना चाहिए, जिसके लिए जुस्तजू करनी चाहिए, तो वो है इत्मीनान। आपको इत्मीनान को तलाश करना चाहिए। आपको ये ढूंढना चाहिए कि मैं किस तरह से मुतमईन रह सकता हूँ। और इत्मीनान इनफैक्ट ढूंढने वाली चीज़ नहीं है। हर आदमी जिस हालत में होता है वो मुतमईन होता है। अगर वो ईंटों के भट्टे पर काम कर रहा है तो भी वो मुतमईन है। अगर वो किसी होटल पे डिश वॉशिंग कर रहा है तो भी वो मुतमईन है। मैं अपनी जगह पर मुतमईन हूँ, आप अपनी जगह पर मुतमईन है, और हमेशा ही आदमी मुतमईन रहता है। ये इल्यूजन जो है जी कि मुझे इत्मीनान चाहिए, ये भी फजूल किस्म का कंसेप्ट है। मुझे खुशी चाहिए, ये तो और भी फजूल किस्म का कंसेप्ट है। पहले तो ये सोच लें कि क्या आप गैर मुतमईन हैं। तो हर आदमी कहेगा नहीं, मैं तो मुतमईन हूँ। तो अगर आप मुतमईन हैं तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या क्यों आप परेशान हैं कि मुझे इत्मीनान चाहिए। देखें, जब भी आप सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, तो आप अगर अपने उन 12, 13, 14 घंटों को देखें, तो आप जब उठेंगे तो मुतमईन हो गए। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मुतमईन है, ऑफिस जा रहे हैं तो मुतमईन है, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो मुतमईन है। हाँ, इस दरमियान आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं से कोई लेग पुलिंग कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई सीनियर का प्रेशर, टेंशन, तो वो जैसे ही आएगी वैसे ही आपके जहन में एक हल भी आ जाएगा, उसका सलूशन आ जाएगा। और जब आप उस सलूशन को अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर आप मुतमईन हो जाएंगे। तो वो जो अक्ल दी हुई है इंसान को अल्लाह ताला ने, वो उसको इस्तेमाल करें कि मैं
प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करूँगा, और प्रॉब्लम से आप कभी भी नहीं बच सकते। प्रॉब्लम हमेशा रहती हैं, प्रॉब्लम हमेशा आती हैं। लोग जो हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम आई है तो इसका हल क्या है। प्रॉब्लम जब तक एग्जिस्ट करती है तो आप कुछ टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको हल कर लेंगे, वो हल आप अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, आप किसी से मशवरा करते हुए कर सकते हैं। तो कोई ना कोई आप तरीका ढूंढेंगे और आप उस मुश्किल से निकल आएंगे और फिर मुतमईन हो जाएंगे। तो असल चीज़ आपका इत्मीनान है, खुशी कोई चीज़ नहीं है। तो जब आप मुतमईन है, इसका मतलब कि आप खुश हैं। इत्मीनान ही एक्चुअली खुशी है। तो अब वो इत्मीनान, अगर इसको आप और ज़्यादा मुतमईन अपने आप को करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं मुतमईन तो हूँ, लेकिन मुझे कुछ और ऐसा सुकून चाहिए जिससे मैं समझूं कि मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतना सुकून है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप किसी की मदद कर दें। मदद ये नहीं कह रहा कि किसी गरीब की कर दें, किसी की भी मदद कर दें। मतलब मैं एक रिच पर्सन हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, और मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है बारिश में, और मैं गाड़ी से निकल के बाहर खड़ा हूँ। अब मुझे ठीक भी करनी नहीं आती, आगे भी जाना है, बारिश भी हो रही है, तो आप वहाँ से गुज़र रहे हैं गाड़ी में, तो आप मेरी मदद कर दें, मुझे बैठाएं और मुझे किसी करीबी रिक्शे तक या मेरी मंजिल तक पहुँचा दें। तो अब आपने जो मेरी मदद की है, इससे जो आपको खुशी होगी, आपको जो सुकून मिलेगा कि यार एक बंदा जो बारिश में फंसा हुआ खड़ा था और वो गरीब नहीं था। मतलब मदद करने के लिए लाजमी नहीं है, लोगों के ज़हन में फ़ौरन नहीं आता है कि मदद करनी तो गरीब की ही करनी है। भाई गरीब की मदद क्यों करनी है? क्या जो बाकी लोग हैं उनको मदद की ज़रूरत नहीं है? एक स्टूडेंट खड़ा है स्टॉप के ऊपर और आप गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी 4 सीटें 5 सीटें खाली हैं, तो बैठा लें उसको, उसकी मदद कर दें। क्या वो स्टूडेंट गरीब है? एक ख़तून खड़ी है, कोई बूढ़ी औरत है, उसने आगे कहीं जाना है और आपके रास्ते में जाना है, तो उसकी मदद कर दें। क्या वो गरीब है? नहीं, गरीब नहीं है वो तो अपने किसी सवारी की कन्वेंस के इंतज़ार में खड़ी है, लेकिन आपने उसके पैसे बचा दिए, उसकी मदद कर दी, उसका टाइम बचा दिया, उसकी मदद कर दी। तो आप मदद करने के लिए अमीर गरीब की कोई कंसेप्ट नहीं है। कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जब मदद करनी है तो गरीब की करनी है। जो भी मिलता है उसकी मदद कर दें। इवन आप गाड़ी चला रहे हैं, मैंने कुछ फॉरेन कंट्री की ट्रैवलिंग की है, तो मैंने देखा कि जो यहाँ पर नहीं हो रहा और मैं कर देता हूँ, तो आप गुजर रहे हैं और सामने से कोई बंदा आ जाता है तो आप गाड़ी रोक लें, पहले उसको गुजरने दें, तो ये भी मदद है। तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। उसके लिए गरीब का होना ज़रूरी नहीं कि आप गरीब ढूंढते रहें तो फिर ही मदद करूँगा, गरीब मिलेगा तो मदद करूँगा, इस इंतज़ार में मत बैठें। तो ये खुश रहने का एक छोटा सा तरीका आपको समझाया था कि पहले तो खुशी होती कोई चीज़ नहीं है, इसलिए उसके पीछे मत भागें, इत्मीनान के पीछे भागें कि इत्मीनान क्या है। तो नंबर 1 तो आप ऑलरेडी मुतमईन है। नंबर 2, अगर और मुतमईन होना चाहते हैं तो किसी की मदद कर दें, और मदद करने के लिए गरीब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मिले उसकी मदद कर दें। तो इस तरह के कुछ स्टेप जब आप लेते हैं तो आप अपने इत्मीनान को और ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं, और इसको आप खुशी भी कह सकते हैं। लेकिन वो खुशी जो आप ढूंढ रहे हैं कि जी मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। खुशी आपके इसी रोज़मर्रा के मामूल के अंदर होती है, और उसको इत्मीनान कहते हैं, उसको खुशी नहीं कहते। तो मुतमईन रहें, यही खुशी है। अगर आप मुतमईन हैं तो यही खुशी है। उम्मीद है आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।